उदास चित्त होके रहो, उदासीन अति रही गुसाई, खिन्न चित्त। जब तक श्यामा श्याम के चरणों का स्पर्श नहीं हो जाता तब तक किस बात में खुशी हो, हम किस बात में राजी हो। ये नश्वर सुत धन जायादिषु हरिमाया मयेषु न प्रयासम कुरु पुरुषार्थ शिरोमणि माचिनु वृंदावने स्वयं पतितम। हे भाई, ये स्त्री, पुत्र, धन, यश ये स्वयं हो जाएगा, इसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे प्रारब्ध में ये सुकृत और दुष्कृत के परिणाम हैं ये स्वतः आएंगे। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, अन मांगे आगे आवेगो ज्यों पल लागे पल को, मांगने की भी जरूरत नहीं। जैसे पल के स्वयं अपना कार्य कर रहे, ऐसे शुभ अशुभ कर्म का परिणाम स्वयं आ जाएगा। जैसे तुम्हारे भाग्य में पत्नी लिखी है, पुत्र लिखा है, धन लिखा है, वो आ जाएगा। तुम्हें पुरुषार्थ करना है जो भाग्य में नहीं है। क्या भाग्य में नहीं है? कह रहे कुरु पुरुषार्थ शिरोमणि माचिनु वृंदावने स्वयं पतितम। हे वृंदावन धाम, आपके लाडले श्यामा श्याम के चरणों में प्रेम हो जाए और मैं उनके चरणों को पकड़ के लौट जाऊं, अश्रु प्रवाह से उनके चरण प्रक्षालन करूं, ये तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा। काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, ये पुरुषार्थ करो, नाम जप करो, गुण लीला गायन श्रवण चिंतन, श्री अंग सेवा अर्थात ठाकुर सेवा, श्री जी की सेवा, सावधानी पूर्वक इंद्रियों को, एक एक वृत्तियों को आराध्य देव में लगाओ। कुरु पुरुषार्थ शिरोमणि, ये पुरुषार्थ का शिरोभाग है। चतुर्थ पुरुषार्थ शास्त्रों में कहे गए धर्म अर्थ काम मोक्ष, पर ये इनसे ऊपर है। जब इसका अनुभव होता है तो धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया, धर्म अर्थ काम मोक्ष बेकार की बात लगने लगती है जब पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। इसके लिए हमारा जन्म हुआ है। ये और लौकिक सुख तो प्रारब्धानुसार मिल जाएंगे। जैसे आपके पास सब सुविधा है, पत्नी है, धन है, घर है, अब पुत्र भाग्य में नहीं है तो आप प्रयास कर लो, खूब प्रयास कर लो। धन का सुख भाग्य में नहीं आएगा। खूब प्रयास कर लो, पढ़ लिख के बहुत, जो भी तुम्हारे भाग्य में यश वर्धन नहीं तो नहीं होगा यश। लेकिन हमारे भाग्य में भजन भगवत प्राप्ति नहीं। आप पुरुषार्थ करो, अभी नाम जपना शुरू कर दो, भगवद आश्रय, अब तुम्हारा प्रारब्ध बदल जाएगा। ये धन संपत्ति यश कीर्ति ये तो सब चरणों में अपने आप लुटेगी और परम पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएगा। ये बात समझ लो। जो तुम्हारे लेख को मिटा दे अर्थात शुभ अशुभ कर्मों को विध्वंस कर दे, वो महान महिमामयी भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति है। इसलिए तदभय चकिता सततम, सदैव भयभीत रहो इस बात से कहीं हमारी दृष्टि किसी माता बहन पर काम भाव से न पड़ जाए। बहुत सावधान। यही डर हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, डरते रहो कहीं त्रिगुणात्मिका माया की काई में फिसल के बह न जाओ। क्या करो? हर क्षण जिह नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भजु न विलंब कर, भगवान के चरणों को पकड़े रहो। अर्थात उनका नाम जप, उनका ध्यान, उनका आश्रय, निकल जाओगे। बहुत दुरंत माया है। अगर ये चंचलता रखोगे, उद्दंडता रखोगे, फिर सावधानी हटी तो फिर परमार्थ में नहीं चल पाओगे। परमार्थ में नहीं चल पाए तो फिर क्या? फिर तो जीवन एकदम ऐसे न वैसे रहे मजरेढो पाछलियो जो करी निर्भाषित, न स्वार्थ के रह गए न परमार्थ के रह गए। क्या जीवन तुम्हारा? इसलिए सबसे प्रार्थना सावधान। ये लाडली जी की कृपा से परमार्थ का श्रवण कथन चिंतन और चलने का सौभाग्य मिला है। कृपा से आप मत चूको। एक झटके में धाम गुरु मंत्र नाम सब छुड़ा देती माया।
एक झटके में। बहुत सावधान। ऐसा ना समझो कि कोई देख नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा। अरे जिसको हम रिझाने चले हैं वो तो देख ही रहा है ना, और उसी से हमारा कार्य है, और वही देख रहा है कि हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, फिर क्या होगा? इसलिए तद भय चकिता, सावधान। ये भय रखते हुए कहीं कोई मेरी इंद्री, कोई मनोभाव किसी के प्रति गलत ना हो जाए। जब हम भगवत प्राप्ति के लिए चले हैं तो गृहस्थ हैं तो सिर्फ अपनी पत्नी में ही गृहस्थ धर्म का भाव, अन्यत्र पूज्य भाव। पूज्य भाव से बच जाओगे। फिर धाम आए हो यहां तो सब लाडली का निज परिकर है। अगर यहां दोष दृष्टि की, काम भावना की, वृत्ति की, तो फिर कहां जाके इसको पावन करोगे? तीर्थों में अपराध बन जाए तो तीर्थराज, तीर्थराज में बन जाए तो पुरियां, पुरियों में बन जाए तो धाम, धाम में बन गया तो वज्र की लीक। बहुत सावधान। ये कृपा से मिला हुआ है। अगर धाम के प्रति अपराध बन गया, धाम के प्रति ऐसे कुभाव बन गए, तो फिर जो परमार्थ है वो हाथ नहीं आएगा।